हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे और मेरे वीडियो को आपने देखा होगा तो पता चला होगा कि मैंने किस तरह का क्वेश्चन कराया है। आज मैं सेट नंबर 3 कराने जा रहा हूँ बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। ये लास्ट सेट होगा जिसमें आज टोटल 42 क्वेश्चंस हैं। वो पहला क्वेश्चन है, आज का कंडक्टरों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का ताप गुणांक होता है। पहला ऑप्शन है आपके पास ऋणात्मक ताप गुणांक, धनात्मक और ऋणात्मक ताप गुणांक दोनों, धनात्मक ताप गुणांक और डी शून्य ताप गुणांक। आप इसका जवाब दीजिए और देखिए आपका सही होता है कि नहीं, फिर उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा। आप देखिए इसका क्या आंसर होना चाहिए, एक बार इसे देखिए और पढ़िए और देने का कोशिश कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि कंडक्टरों में ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक दोनों या शून्य। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक ताप गुणांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की तुलना में एल्युमिनियम के निम्न गुणधर्म का अधिक मान होता है। क्या होता है उसका गुणधर्म? विद्युत प्रतिरोधकता, विशिष्ट गुरुत्व, ऑप्शन सी है उसमें चालकता और गलनांक। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपका सही होता है कि नहीं। आप एक बार इसे बनाने का जवाब देने का कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको ये जवाब देता हूँ इसका क्या आंसर होगा। पहले आप एक बार कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, विद्युत प्रतिरोधकता इसमें अधिक होती है तांबे की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इसका अगला क्वेश्चन क्या है। एक खुले सर्किट में क्या होता है? खुले सर्किट या आपसे पूछा जाए कोई परिपथ है जो पूरी तरह से एक खुला है कहीं से भी, उसमें क्या होने की संभावना हो सकती है? खुला अगर सर्किट हो जिसमें करंट या प्रवाहित नहीं हो रही हो, उसमें क्या हो, या प्रतिरोध अनंत हो, इसमें से क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपके पास है प्रतिरोध और करंट दोनों शून्य होगी, प्रतिरोध और करंट दोनों अनंत होगा, प्रतिरोध शून्य है और करंट अनंत है, ऑप्शन डी है प्रतिरोध अनंत है और करंट शून्य है। एक बार आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपका सही होता है कि नहीं। ये 2017 में आपको ये पूछा गया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। इस तरह का हाल फिलहाल में जब ये क्वेश्चन बर्नरपुर स्टील प्लांट का जब ये एग्ज़ाम हुआ था उसमें हूबहू एकदम यही क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने ये क्वेश्चन को बनाया है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ। मैंने एग्ज़ाम दिया था इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तुम ये हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर है, प्रतिरोध अनंत और करंट का मान शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चररोधक क्या है, वैरिस्टर क्या है, आपको से पूछा जा रहा है। एक वोल्टेज निर्भर डायोड है, एक धारा निर्भर डायोड है, एक वोल्टेज निर्भर प्रतिरोधक है, ऑप्शन डी एक धारा निर्भर प्रतिरोधक है। एक बार आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपका सही होता है कि नहीं। अगर आप इसे एक बार देने की कोशिश कीजिएगा आंसर तो आपको पता चलता है कि मेरा सही हो रहा है, तो आपके आत्म इससे भरपूर होगा कि मैं सही बना रहा हूँ और आप में कुछ फीलिंग अच्छा होगा जिससे मैं आगे कुछ और अच्छा कर सकूँगा। इस तरह का फीलिंग आप में आएगी। अगर सही होता है तो देखिए आपको कुछ अंदर से अच्छा फील होगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर है, एक वोल्टेज निर्भर प्रतिरोधक है। आपसे जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि चररोधक क्या है, डायरेक्ट इसका आंसर होगा एक वोल्टेज निर्भर प्रतिरोधक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है? ऑप्शन ए नकारात्मक प्रभारित पिंड, अणु, परमाणु, सकारात्मक प्रभारित पिंड में। आपसे पूछा जा रहा है किसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है, पढ़िए और देखिए कि आपका इसमें से क्या सही होना चाहिए और क्या सही नहीं होना चाहिए। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, नकारात्मक पिंड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 एक समान प्रतिरोधों को ईएमएफ के एक स्रोत के आधार श्रेणी में संयोजित किया जाता है जो विद्युत के 100 वाट क्षय से युक्त है। उसी प्रतिरोधक में जब उसे स्रोत के आर पार समांतर रूप में संयोजित किया जाए तो क्षय विद्युत कितनी हो जाएगी?
इस तरह का कल मैंने आपको इस तरह का एक क्वेश्चन बताया, लेकिन ये उसी टाइप का है। इसको बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका विद्युत छातीय विद्युत कितनी होगी, इसका ये आंसर ये ट्रिक पे बनेगा, ये n² p। इसमें 3 गुना पूछा आपसे, और ये कितना है 10 वाट, जस्ट 90 वाट आंसर इसका आंसर होगा। बस इस तरह से, ये अगर इस तरह से कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस तरह से ये बनाना होगा, या तार को खींच कर लंबा किया जाए तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा नेटवर्क जिसकी गुण दोनों दिशाओं में एक समान रहती है उसे क्या कहते हैं। आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसकी दोनों दिशाओं में एक साथ रहती है नेटवर्क, जिसे क्या कहेंगे, निष्क्रिय परिपथ, आरेखीय परिपथ, एक दिशीय परिपथ, द्विदिशीय परिपथ। आपको दिखने ही से पता चल जाए कि दोनों दिशाओं में पीछा जा रहा है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, द्विदिशीय परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 10 ओम प्रतिरोध को एक 10 ओम के प्रतिरोध को 15 ओम के प्रतिरोध के समांतर रूप में संयोजित किया जाता है, और श्रेणी में संयुक्त को 12 प्रतिरोध के साथ संयोजित किया जाता है। परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि दो ऐसा है जिसको हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, और तीसरा एक 12 इसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आपको मैंने इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए बताया, जब समांतर में होगा प्रतिरोध तो जस्ट इसे निकालने का ये है तरीका है जो मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। इस तरह को बनाने के लिए 1/r इक्विवेलेंट इस तरह से लिख लें पहले। ये 10 हो गया प्लस 1/15 हो गया। इसको निकाल लें पहले। इसको निकाल लेंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा, और आपका 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। उसके बाद ये 10 या 30 और 15 दूनी 30, तो ये आपका हो गया जाकर 5/30। ये कटेगा 6 हो जाएगा कटकर, इक्वल टू 6। इसका आर इक्विवेलेंट का मान हो गया 6। अब इसको आप श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है एक, तो इसका जस्ट कुछ नहीं करना है। जब एक 6 ओम मेरे पास आ गया और एक श्रेणी डायरेक्ट दिया है 12, इन दोनों को जोड़ देंगे 18 ओम, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, मैं सुधार करूँगा, अच्छी तरह से बताने का आपका कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रतिरोध का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किस प्रतिरोध का ताप गुणांक ऋणात्मक, कांसा का, तांबा का, कार्बन का, एल्युमिनियम का। किसका आपसे किस तत्व का पूछा जा रहा है आपसे, बस कांसा है, तांबा है, कार्बन, एल्युमिनियम से किस प्रतिरोध का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इसका ऑप्शन होगा सी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। एक और इस तरह का क्वेश्चन मैंने दिया, मैं आगे आपको बताऊंगा। किसी विद्युत परिपथ में 100 वोल्ट बिजली की आपूर्ति की जाती है, यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो आवश्यक शक्ति का मान क्या है। मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया था, आप एक बार बनाने का कोशिश कीजिए, मैं भी आप इसे बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। इसका P बराबर होता है V²/R, जो आप में V दिया गया है और R दिया गया है, तो V हो गया 100, स्क्वायर है V का तो 100/20, ये हो जाएगा 20/2500, और ये हो जाएगा 500 वाट। इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 किलोवाट हीटर द्वारा 5 मिनट में परित ऊर्जा क्या होगी। इसे बनाने का एक बार कोशिश कीजिए, मैं भी आपके साथ बना रहा हूँ, आप देखिए कि आपका सही आंसर आता है या नहीं। मैं इसको बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। इसको बनाने का एक तरीका है, पहले तो ये आपको बनाने के लिए ऊर्जा का पूछा जा रहा है, एनर्जी पूछा जा रहा है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। पहले हम आपके पास वो ये दिया गया है, आपके पास 1.5 किलोवाट दिया गया, मिनट है, पहले तो इसको मिनट को हम पहले सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 300 सेकेंड। ये 300 सेकेंड हो गया, और इसका फार्मूला होता है P और T, क्योंकि हमें समय एनर्जी निकालना है, पावर दिया और ये समय दिया हुआ, तो ये आपका
15 हो जाएगा, ये दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो नीचे हो जाएगा 10, और ये आपको हो गया, ये किलो वाट में दिया तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000, तो 1000 यहाँ इंटू कर लें 1500, क्योंकि 1.5 किलोवाट है, और ये समय मेरा दिया गया है 300। ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा तो ये 15 तिया 45 हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा यहाँ से। ये टोटल, ये आपका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर है। 4,50,000 जूल आंसर का, इसे हम लोग ये आंसर हो गया। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग 45 किलो जूल भी लिख सकते हैं, हमें इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युतीय चालक निम्न से किसका अनुपात होता है? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का धारा घनत्व, वैद्युतीय क्षेत्र और धारा घनत्व, वैद्युत फील्ड का अपवाह वेग, डी चार्ज सांद्रता का विद्युतीय क्षेत्र। एक बार पढ़िए और देने का कोशिश कीजिए इसका आंसर क्या होगा। फिर मैं इसका आंसर दे रहा हूँ आपको, आप पढ़िए और देने का कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है, वैद्युतीय क्षेत्र और धारा घनत्व। वैद्युतीय क्षेत्र और धारा घनत्व इसका करेक्ट आंसर है। आपसे जब भी ये पूछा जाए कि वैद्युतीय चालकता में किसका अनुपात होता है तो आप ध्यान रखिएगा कि वैद्युतीय क्षेत्र और धारा का घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल किसका मिश्रण है? आप ये आसानी से दे सकते हैं जवाब, क्योंकि ये मालूम ही होगा आपको। इसका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर है, तांबा जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कैपेसिटर विरोध करता है। मैं आपको कुछ इसके एक और टॉपिक बता दूं, ये आपको बनाने में आसान होगा। इस तरह का क्वेश्चन कभी आएगा तो, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है करंट का विरोध करता है, और कैपेसिटर जो होता है वो वोल्टेज का विरोध करता है। ये दोनों ये आप याद रखिएगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटर किसका विरोध करता है तो ये वोल्टेज का विरोध करता है, और प्रतिरोध करंट का विरोध करता है। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये वोल्टेज का में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C1 और C2 दो संधारित्र हैं, जिसका C1 ये 20 माइक्रोफैरेड लिखा गया है। ये आप ये नहीं समझिएगा कि ये 200 है। 20 माइक्रोफैरेड तथा C2 है 30 माइक्रोफैरेड से युक्त है, जिसे 100 वोल्ट स्रोत के आर पार समांतर रूप में संयोजित किया जाता है। परिपथ की कुल धारिता क्या होगी? आपसे जब भी, मैंने कल भी बताया आपको कि कल वाले सेट 2 में कि अगर समांतर में बोला जाए तो उसे श्रेणी में जोड़ देना चाहिए कैपेसिटर के मामले में, और जब भी आपको ये श्रेणी में बोला जाए तो समांतर क्रम में इसे बनाना चाहिए। जस्ट इसका आंसर कुछ नहीं, इसको 20 + 30, इसका 50 माइक्रोफैराड इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर। प्रतिरोध जो कि धारा में प्रवाहित होने के लिए प्रतिकूल एक गुण है। जैसा कि मैंने आपको जस्ट पहले ही बताया था कि ये प्रतिरोध जो होता है धारा में विरोध के लिए विरोधी का परिवर्तन करता है। जो भी आप बोल सकते हैं, या परिवर्तन करेगा या तो विरोध करता है। नेक्स्ट, इसलिए इस क्वेश्चन का आप एक बार पढ़िए और देखिए कि किस पर निर्भर करता है। मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया है। पहला ऑप्शन है सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध, अनुपस्थित परिच्छेद का क्षेत्रफल, उसकी लंबाई और तापमान। आपको मैंने इस तरह क्वेश्चन बताया है, जवाब देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपका सही होता है कि नहीं। फिर मैं इसका आपको जवाब देता हूँ, आप पढ़िए और देने का इसका आंसर कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी पे निर्भर करता है। प्रतिरोध होता है जो सब पे, लंबाई पे निर्भर करेगा, तापमान पे निर्भर करेगा, सामग्री किस तरह का उस पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन सा सबसे अधिक भारी है? अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटीन। आप तो एक इसमें से एक छांट सकते हैं, परमाणु भी छांट सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी छांट सकते हैं, प्रोटीन कोई चीज़ ये होता नहीं है। इसलिए इसे ऑप्शन होगा ए इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अणु सबसे भारी होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोल्ट नियम जैसा ही होता है।
आपसे पूछा जा रहा है कि एक वोल्ट निम्न जैसा होता है, किसके किसके जैसा होता है? एक जूल के बराबर, एक कूलम के बराबर, एक जूल बाई कूलम के बराबर, एक कूलम बाई जूल के बराबर। इसका ऑप्शन से पढ़िए और छांटने का कोशिश कीजिए और देखिए आपका जवाब सही होता है कि नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर है। एक जूल बाई कूलम इसका आंसर है। एक वोल्ट बराबर हमेशा एक जूल बाई कूलम होता है। इसका आंसर इज द करेक्ट, सी इज़ द करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिली वोल्ट के बराबर होता है। एक मिली वोल्ट किसके बराबर होता है? आप पढ़िए और इसका और जवाब दें। आप इससे पहले भी इसे कभी न कभी आपको ये कहीं किसी ना एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिला होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले एग्ज़ाम दिया था, उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। बट देखिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर है। एक मिली वोल्ट 0.01 वोल्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंद परिपथ में वोल्टता एवं धारा का अनुपात क्या होता है? परिवर्तित होता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है? एक बंद परिपथ में हमेशा वोल्ट और धारा स्थिर रहता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये 2018 के एलपी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपरपोजिशन प्रमेय की मदद से किसी परिपथ का हल प्राप्त करने हेतु आवश्यक है लूप का, मेश का, ऊर्जा स्रोत का, नोड का। सुपरपोजिशन प्रमेय की मदद से किस परिपथ का हल प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। इसका क्या आंसर होगा? फिर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। सुपरपोजिशन प्रमेय की मदद से किसी परिपथ का हल प्राप्त करने हेतु आवश्यक है ऊर्जा स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालकत्व का मात्रक क्या है? आप ऑप्शन देखकर इसे ही छांट सकते हैं। फैराड कैपेसिटर का होता है फैराड, प्रतिरोध का ओम, इंडक्टर का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। आप ऑप्शन देखकर पढ़कर इसे छांट कर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें प्रतिरोध का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है? मैंने इससे पहले एक और क्वेश्चन ऋणात्मक ताप गुणांक का पहला जिसका कार्बन इसका आंसर था। आप इसे देखिए और आंसर देना कोशिश कीजिए। ये रजत है जिसमें धनात्मक होता है क्योंकि ये धातु है। एल्युमिनियम भी धातु है, ताम्र भी धातु, इसमें धनात्मक है। सिलिकॉन एक अर्धधातु है, इसमें इसका तापमान ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापक्रम में वृद्धि के साथ कार्बन का प्रतिरोध क्या होता है? आप पढ़िए इसका और जवाब देने का कोशिश किए क्या हो जाएगा। अगर तापमान में वृद्धि करते हैं तो कार्बन का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है, शून्य हो जाएगा, स्थिर रहता है, घटता है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है कि जब तापमान में वृद्धि करेंगे तो कार्बन का प्रतिरोध का मान घटता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रतिरोध का एक समुदाय श्रृंखला में आबद्ध हो तो संयुग्मक का समकक्ष प्रतिरोध होता है। व्यक्तिगत प्रतिरोधों का योग, व्यक्तिगत प्रतिरोधों का गुणनफल, व्यक्तिगत चालकों का योग, व्यक्तिगत चालकों का गुणनफल। इसे पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमने इसे पहले भी बहुत बार बताया कि हमेशा हम लोग प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो योग होता है, ना कि गुणनफल होता है। व्यक्तिगत प्रतिरोधों का योग होता है, चालक कभी नहीं हो, प्रतिरोधों का योग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूटन मीटर बराबर होता है। ऑप्शन है एक जूल सेकेंड के, एक जूल के, एक वोल्ट एम्पियर के, एक वोल्ट वॉट के। आंसर देने का कोशिश कीजिए, पढ़िए इसका और ऑप्शन देने का आंसर देने का कोशिश कीजिए क्या होगा इसका आंसर। एक न्यूटन मीटर बराबर एक जूल सेकेंड होगा, एक जूल होगा, एक वोल्ट मीटर, एक वोल्ट एम्पियर होगा, एक वॉट होगा। इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक न्यूटन मीटर बराबर होता है तो एक न्यूटन मीटर बराबर एक जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर कहलाती है। डायरेक्ट आपसे इस तरह का कोई नॉमेरिकल नहीं है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बना है कि प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर क्या कहलाती है? ऊष्मीय वाहन संवहन, ऊष्मीय बहाव संवहन, शीर्ष विभव, निर्गत प्रति संतुलित विभव, प्रति संतुलित आगत विभव। पढ़िए और इसका आंसर देने का एक बार कोशिश कीजिए।
फिर मैं इसका आंसर आपको देता हूँ, क्या इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर है, ऊष्मीय बहाव संवहन। अगर इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत क्या कहलाती है, तो ऊष्मीय बहाव संवहन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा के 3 प्रमुख अवयव क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है ऊष्मीय चुंबकीय विद्युत झटका देना, ऊष्मीय प्रकाश उत्पन्न, चुंबकीय। 3 तरह का ऑप्शन है, ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक चुंबकीय विद्युत झटका देना। ये 3 तरह का, ये 3 तरह का होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ये 3 प्रभाव होते हैं, आप ये नीचे देख सकते हैं। पहले मैंने इसका ये गलती से ये कर दिया है, लेकिन इसका आंसर सी होगा। ये 3 तरह के प्रमुख होते हैं, धारा के 3 प्रमुख प्रभाव होते हैं, उसमें चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव होती है। 3 तरह का प्रभाव से जब भी पूछा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग छाटने के लिए भी या पूछे डायरेक्ट भी, तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ये चुंबकीय होते हैं, उसमें होते हैं, रासायनिक, ये 3 तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब चालक में 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है कितना, 1.609 10 to the power 19, 6.25 इंटू 10 to the power 18, 1.9 इंटू 10 to the power 20, 8.84 इंटू 10 to the power -12। आप इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। अगर 1 एम्पियर का जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्ट इसका मान आप याद रखिए कि इसका मान होता है 6.25 इंटू 10 to the power 18। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युशीलता सदैव डैश से बड़ी होती है। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 2018 के एलपी टेक्नीशियन में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए, फिर देखिए आपका ये सही होता है कि नहीं। मैंने इससे पहले भी एक सेट में आपको ये क्वेश्चन बताया था कि कितना होता है। ये हमेशा 1 से बड़ी होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का प्रतिरोध क्या होता है, पृथ्वी का प्रतिरोध क्या होता है। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि विभव जो होता है शून्य होता है और धारिता इन्फिनिटिव होती है। इसलिए आप इसका एक और आज क्वेश्चन नया है जो आप देख लीजिए कि पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है। पृथ्वी का प्रतिरोध हमेशा शून्य होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्नीशियन ये कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर को श्रेणी में लगाया जाता है। टेक्नीशियन भी कहता है कि समांतर क्रम में सही है। इसमें से आप चुनिए। हमने कल ही आपको बताया था कि एमीटर और वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है। तो टेक्नीशियन ए, टेक्नीशियन बी, टेक्नीशियन ए, वे दोनों, ना तो टेक्नीशियन ए ना तो टेक्नीशियन बी। इसमें से कौन सा सही होगा। टेक्नीशियन ए जो करा वो सही होगा, टेक्नीशियन बी करा जो सही होगा। किस क्रम में हम लोग लगाते हैं वोल्ट मीटर को, तो टेक्नीशियन बी इज द करेक्ट आंसर है। हमेशा हम लोग वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में ही लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है। क्या कहला, सप्लाई कहलाएगा, बंद कहलाएगा, खुला कहेगा या परिपथ कहलाएगा। यह आंसर आसान सा एक आंसर है। पूरी अगर किसी विद्युत में धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया एक बंद पूर्ण मार्ग क्या कहलाएगा, वो परिपथ कहलाएगा, सर्किट कहलाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे डायरेक्ट अगर कोई भी सर्किट बंद होगा उसमें धारा प्रवाही होगा तो वो परिपथ होती है जो पूरी तरह से बंद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध के वर्ण कोड में लाल रंग का कौन सा मान दिया गया है। लाल आपसे डायरेक्ट पूछा, कलर कोड से ये क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया कि लाल रंग का कलर कोड कितना होता है। इसका ऑप्शन होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको कल इसका एक छोटा सा मैं नीचे जब वीडियो सेट बनाऊंगा उसमें इसका एक मैं लिस्ट बना हुआ दे दूंगा, जिसमें आप देख सकेंगे कि लाल का, ब्लैक का, ब्राउन का, ग्रीन का कितना होता है। मैं आज दिन इसमें सेट करना भूल गया था, सो मैं कल आपको इसका एक दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 टेस्ला का मान कितना होता है। ये आपने इसका पहले ही इसका कभी पढ़ा होगा। इसका ऑप्शन है ये इज द करेक्ट आंसर। 10 to the 4 गॉस के बराबर होता है, 1 टेस्ला बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन प्रतिरोध की पावर रेटिंग होती है, इसको एक कार्बन प्रतिरोध की पावर रेटिंग होती है 1/8 वाट से 2 वाट के बीच होती है। आप इसको ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर है। इसे डायरेक्ट याद रखिएगा। आपसे जब भी पूछा जाए कि
कार्बन प्रतिरोध की पावर रेटिंग कितना होता है, वो 1/8 वाट से 2 वाट तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि है। आप इसे बनाने का कोशिश किए जिसमें f बराबर हम लोग निकालते हैं 1/t। हमसे यहाँ से f दे दिया गया और हमसे पूछा जा रहा है t का मान, जिसमें आप इस तरह से ये लिख सकते हैं और यहाँ t बराबर 1/50 करिएगा। इसको मैं नेक्स्ट साफ से बनाकर दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ 1/50 कीजिएगा, इसे डिवाइड दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 0.02 इसका आएगा आपका। आप इसे अगर चेंज कीजिएगा तो 20 माइल सेकेंड में आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए। एक आदर्श धारा में क्या होना चाहिए? एक आदर्श धारा में शून्य आंतरिक प्रतिरोध होगा, अनंत आंतरिक प्रतिरोध होगा, ईएमएफ का विशाल मान होगा, इनमें से कोई नहीं। जब इसे इस तरह का आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अनंत आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए एक आदर्श धारा स्रोत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार बैगनी रंग का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या क्या है? बैगनी रंग का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या 7 है। मैं आपको इसका कल एक ये लिस्ट दे दूंगा, आज मैंने इसमें लगाना भूल गया था, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति डैश अनुपातिक होती है। आवृत्ति डैश के अनुपातिक होती है। आपसे ऑप्शन है, आपसे प्रक्रिया प्रतिघात के, प्रतिरोध के, धारिता के, प्रवेश्यता के। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। प्रक्रिया प्रतिघात के और अनुपातिक होती है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युतीय आवेश के बीच बल के लिए कूलम नियम निम्नलिखित से लगभग मिलता जुलता है। आपसे इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि आवेश के बीच बल के लिए कूलम नियम निम्नलिखित से लगभग मिलता जुलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे जब भी पूछा जाए तो याद रखिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से मिलता जुलता है। यह क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए बस ये याद रखिए कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर में संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 वोल्ट स्रोत से लगे हैं, प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज कितनी होगी? आपको मैंने इस तरह क्वेश्चन बताया कि जब भी समांतर क्रम में हो तो वोल्टेज का मान समान होता है और करंट का मान डिफरेंट होता है। अगर इसी तरह से अगर श्रेणी में पूछता जहाँ करंट का मान सेम होता है और वोल्टेज का मान डिफरेंट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट होगा, 240 होगा, क्योंकि ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है। समांतर परिपथ संबंधित दो एक जैसे लैंप जो 240 वाट के स्रोत से लगे हैं, तो प्रत्येक लैंप में वोल्टेज होगी 240 वाट, क्योंकि ये समांतर क्रम में लगे हैं। सो आज 42 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जो मैं जब भी इस तरह का कोई सेट दूंगा आपको। तो कल मैं इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति का सेट कराऊंगा, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जो टोटल प्रीवियस ईयर होंगे। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ सपोर्ट मी प्लीज़। और मैं कल आपको कलर कोड का ये लिस्ट दे दूँगा। इसके लिए आज मैं भूल गया था, इसके लिए सॉरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर होंगे। सो धन्यवाद, थैंक यू।